हे गाइस, वेलकम बैक टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, हैप्पी होंगे, पॉजिटिव सोचते होंगे और ज़िंदगी को बेहतर तरीके से टैकल करते होंगे, क्योंकि लाइफ है, ज़िंदगी है, उसमें प्रॉब्लम्स भी हैं और उसमें खुशियाँ भी हैं। तो अभी इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और ज़्यादा करके आप परेशान हैं अपनी लव लाइफ को लेकर। तो ये रीडिंग आपके लिए है, जो कि कैंडल वैक्स रीडिंग है, और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस भी व्यक्ति को सोचकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या जिनके साथ रिश्ते में आप अभी इस वक्त हैं और रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है और कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि पहले जैसा रिश्ता हो, सब कुछ ठीक हो, सब कुछ एकदम स्मूथ हो, आपके पर्सन आपकी फीलिंग्स को समझे और पहले जैसे वो रिश्ता निभाए, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। सिंगल्स हैं, मैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिडल, सबके लिए हैं। प्रेजेंट पार्टनर के लिए, पास्ट वाले, या फिर आप अपनी एक्स के बारे में भी जान सकते हैं। तो चलिए कैंडल को लाइट करते हैं और फ्लेम के ऊपर फोकस आपको करना है और अपने पर्सन को जितना हो सके आपको याद करना है, तभी आप एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। उनको याद कीजिए प्लीज़, उनका नाम दोहराइए, कैंडल के फ्लेम के ऊपर देखकर उनका नाम दोहराइए। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़, यूनिवर्स गाइड करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें प्लीज़। दोनों के बीच में कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके करीब आना चाहते हैं। अगर वो आपके आसपास है तो आपको लेकर सीरियस है, या आपके साथ बात होती है ना, तो वो दिल से तो अवॉइड नहीं कर रहे हैं आपको, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ ना कुछ इनके मन में चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी दूरियां हो सकती है या कम बातचीत हो रही है या बिल्कुल बातचीत बंद है। तब भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और इनके दिल में गहरी बातें हैं ना, जो आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं, लेकिन ईगो बीच में आता हुआ मुझे नज़र आता है। इनको ईगो आपसे दूर लेकर जा रहा है। इनका ईगोइस्टिक पर्सन ही हो सकते हैं, चाहे वो लड़का है या लड़की है। इनमें ईगो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। ओके, इनका ईगो हर्ट हो जाता है बार बार। ठीक है, अगर आप इनकी हर बात मानते हो तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अगर इनको किसी बात के लिए आप टोक देते हो या रोक लेते हो या आप नुक्स निकालते हो कि ये तुम्हारा गलत है, तो उनको बहुत ज़्यादा चिढ़ आती है। लेकिन आप उनकी हर बात मानते रहेंगे ना, तो वो बहुत खुश रहते हैं। सो हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों के दरमियान ऐसा ही कुछ हुआ है जहाँ पर आपने उनकी बात नहीं मानी है, या फिर उनकी बात को कुछ गलत समझा है, या फिर आपने अपनी बात रखने की कोशिश की और उनको कहीं ना कहीं वो इंसल्टिंग फील हुआ है। ओके, वो दूर है, लेकिन डेफिनेटली उनको पता है ना कि जो भी हो रहा है दोनों के दरमियान वो गलत हो रहा है और बहुत ही जल्द इसे ठीक करना होगा, नहीं तो रिश्ता बिखर जाएगा। आप उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे, जो कि वो नहीं चाहते हैं। एक साइड में इनका प्यार आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा गहरा मुझे नज़र आता है, लेकिन दूसरी साइड में इनका एक ऐसा नेचर मुझे दिखाई देता है आपके पार्टनर का, जहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि मेरी हर बात मानो। ठीक है, सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि थोड़े से ईगोइस्टिक हो सकते हैं, लेकिन मुझे इनकी एनर्जी ऐसी भी लगती है कि आपको चाहते हैं, आपसे प्यार कर। दोनों के दरमियान काफ़ी ज़्यादा गहरी गैप मुझे नज़र आती है। अभी हो सकता है कि कम बातचीत हो रही है या मिलना जुलना बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन अपने ईगो सेटिस्फाई बहुत बार करते हैं। ठीक है, मनमानी करते हैं। ठीक है, आपको कंट्रोल भी करना चाहते हैं। आप अगर कुछ बेहतर करते हो ना, इनसे ज़्यादा कुछ बेहतर करने लगते हो, तो इनको थोड़ा सा ना इनसिक्योर फील होते हैं। अरे यार, ये मेरे से बेहतर कैसे कर सकती है, या मेरे से ज़्यादा ये कैसे पैसे कमा सकती है, मेरे से ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं आप उनसे बेहतर कुछ चीज़ें करते हैं ना, उनको थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। ठीक है, वो मतलब कैसे है ना, इस इंसान की सोच ऐसी है कि मैं बेहतर हूँ, आई एम द बेस्ट। ओके, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, लेकिन प्यार करने के साथ साथ उनको ऐसा लगता है कि आई एम द बेस्ट। मतलब मैं एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर भी इसे नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बेहतर, ये उनका नेचर है। पास्ट इश्यूज को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हुए पर्सन मुझे नजर आते हैं। पास्ट में ज़रूर कुछ हुआ है आप दोनों के दरमियान, उसको लेकर बहुत ज़्यादा पर्सन सोच रहे हैं।
ओके, हो सकता है लड़ाई हुई, झगड़े हुए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, दोनों के बीच में नोक झोंक हुई है, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये पर्सन ने अपनी तरफ से लव फुल्ली एक्सप्रेस नहीं किया है जो कि वो करना चाहते हैं। उनको लगता है कि ये वो सही वक्त है ना जहाँ पर बातें बिगड़ चुकी हैं, और अगर आप वो इस वक्त आकर अपनी दिल की बात आपको कह देते हैं तो शायद आप मान जाएंगे, शायद आप खुश हो जाएंगे। ओके, फुली इस पर्सन ने, मुझे लगता है कि आपको एक्सेप्ट नहीं किया है, या पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स को इन्होंने आपके सामने रखी नहीं है। ओके, सो दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस देयर लव फीलिंग्स फॉर यू, इसलिए क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि वो और ज़्यादा देर भी नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि चीज़ें बिगड़ सकती है, उनको लगता है कि अम, आगे जाकर ना और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो अभी इस वक्त शायद वो आपको अपनी दिल की बात आपके सामने रखना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स। ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। इनका पास्ट ज़रूर रहा है, पास्ट में इनको इनका रिश्ता रहा है, ऐसा मुझे फ़ील होता है। और पास्ट में बुरा वक़्त भी आपके पार्टनर ने देखा है, ज़रूर देखा है, ठीक है? और इसके कारण वो कहीं न कहीं आप उनके लिए स्पेशल बन चुके हो, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो जो इनकी हर चीज़ मान लेते हो। मैंने पहले कहा, ये ईगो सैटिस्फाई करने वाले पर्सन है। उनको लगता है कि मैं जो कहूँ वो सही है। अगर आप मानते रहेंगे तो ये खुश रहेंगे, अगर आप नहीं मानेंगे तो ये नाराज़ हो जाते हैं। सो इनको लगता है कि आप उनके साथ एडजस्ट कर लेते हो, या इनको लगता है कि आप उनको अच्छे से समझ लेते हो। ओके, ज़िग ज़ैग यहाँ पर इमेज ये कहती है कि उतार चढ़ाव बहुत रहे हैं इस रिश्ते में, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत रहा है, दोनों दिल से जुड़े हुए हो, लेकिन जो सोच है ना दोनों की काफ़ी अलग अलग है। वो जो सोचते हैं आप मतलब सोच नहीं पाते हो, या अगर आप कुछ कहना भी चाहते हो ना तो आपको मजबूरन इस पर्सन की बात माननी पड़ती है। ओके, इसलिए क्योंकि आप उनको खुश करना चाहते हो, आपको पता है उनकी बात नहीं मानेंगे तो ये नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, फिर आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे। तो ये काफ़ी बार आपके साथ हुआ है ना कि आप उनकी बात मान लेते हो, या मान लेते थे पास्ट में, अभी दूर हो सकते हो। सो उनको कहीं ना कहीं वो एहसास है कि आप उनकी खुशी के लिए हमेशा उनकी बात मान लेते हो। उनको पता है वो बुद्धू नहीं है। ऐसा भी लगता है कि अभी काफ़ी टाइम से अगर आप दोनों दूर हैं एक दूसरे से तो एक कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है दोनों के बीच में। एक कार्मिक हो सकता है, कुछ एनर्जी थी और जिसके कारण काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही थी। मतलब वो आपको नहीं समझ पा रहे थे, आप उनको नहीं समझ पा रहे थे। दोनों के बीच में हाल ही में आपने देखा होगा कि बार-बार लड़ाइयाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। ओके, मतलब कहीं पर घूमने भी जाते हैं तो लड़कर आ जाते हो, कहीं पर टाइम स्पेंड करने जाते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पर भी लड़ाई। तो एक कार्मिक साइकिल थी जो कि एंड हो रही है, या फिर अभी आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा होने वाला है। ऐसी फीलिंग्स यहाँ पर मुझे इस वक्त नज़र आती हैं। ये पर्सन ना बहुत जल्दी ही डिसीजन बना लेते हैं, बहुत जल्दी फैसला कर लेते हैं। अगर आपने कुछ कहा भी ना तो ये तुरंत उसका कुछ ना कुछ अलग ही अर्थ निकालेंगे। ओके, अलग ही मीनिंग से उसे देख लेंगे, तुरंत ये फैसला कर लेंगे बिना सोचे समझे। ऐसा स्वभाव के पर्सन का हो सकता है जो कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आज वो व्यक्ति अपने आप में अपने अंतर्मन में झांक रहे थे, क्योंकि कल तक वो आपको उंगली दिखा रहे थे, तुम्हारी ये गलती, वो गलती, ऐसा किया तुमने, वैसा किया। लेकिन आज खुद के ऊपर भी सोच रहे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ इसके साथ ये करके, या कहाँ मैं गलत जा रहा हूँ, कहाँ मैं गलत जा रही हूँ। ओके, सो आपके पर्सन खुद से भी सवाल पूछ रहे, देयर इज क्वेश्चन मार्क। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज आस्किंग देमसेल्फ वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, कहाँ पर वो गलत जा रहे हैं। और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जब जानेंगे वो कि वो गलत कर रहे हैं, या उनकी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। सो डेफिनेटली रिश्ता गहरा तभी होगा। और जब उनको लगेगा कि मैं सही हूँ तो रिश्ता फिर ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनको उनकी गलती का एहसास होगा ही नहीं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। एक स्टेबल रिलेशनशिप ज़रूर चाहते हैं आपके पर्सन, और उसके लिए ना वो प्रयास करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे। धीरे धीरे होगा ये सब कुछ, लेकिन डेफिनेटली अच्छा ही होगा, क्योंकि दिस पर्सन डजंट वांट नाउ टाइम पास नहीं चाहते, या फिर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते शायद, या इन्होंने अपना मन बना लिया है कि आप ही के साथ वो फ्यूचर देखते हैं। तो ये मुझे लगता है कि स्टेबल रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। ओके, आपके दिल की बात भी जानना चाहेंगे ये पर्सन, ऐसा भी मुझे यहाँ पर फील होता है।
इनकी राशि एक्वेरियस हो सकती है, कुंभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि हो सकती है, कैंसर कर्क राशि, एरीज मेष राशि, साजिटेरियस धनु राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि और टॉरस वृषभ राशि मुझे इस वक्त नजर आती है। देखिए, इस पर्सन को ये लगता है ना कि आपके पास वो अभी आ सकते हैं या अभी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपके सवालों को वो हैंडल नहीं कर सकते। आपके सवाल जो होते हैं ना, वो दिल पर लगने वाले या फिर ऐसे होते हैं ना कि कहीं ना कहीं उनके पास वो जवाब भी नहीं होते कभी कभार, क्योंकि यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। कभी कभार आप तीखी बातें करते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोल देते हो, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, और उनको पता है कि आप एक स्ट्रांग पर्सन हो, आप इमोशनल नहीं हो। भले आप उनसे डर के कभी कभार अपनी बातें आप रख नहीं पाते हो, या आपको लगता है कि नहीं यार ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, उसका दिल टूटेगा, ऐसा आपका स्वभाव हो सकता है। तो काफ़ी बार आपने ऐसा किया है कि कुछ गलत होकर भी आपने नहीं कहा, इसलिए क्योंकि आप उनको नाराज़ नहीं करना चाहते या फिर आप उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो, ये भी हो सकता है। लेकिन कभी कभार आप जब आपको लगता है ना कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो आप सीधी सीधी बातें रखना पसंद करते हो, जो उनको कहीं न कहीं अभी भी मुश्किल लगता है कि अभी वो कांटेक्ट करेंगे। आपके ऐसे सवाल होंगे ना जिसके जवाब उनके पास शायद नहीं है, या फिर वो आपके सवाल काफ़ी बार उनको कन्फ्यूज़ भी कर देते हैं कि क्या कहना चाहिए, ठीक है? सो ऐसा भी हो सकता है। या इनकी इनके ऐसा स्वभाव है ना कि आपके सवालों से इनको कभी-कभी पसीना छूट जाता है, या आप ऐसी बातें कह देते हो ना जो कि सच है, और इनको सच का सामना करना इनको डर लगता है, पता नहीं क्यों। आपके पर्सन को कोई सच्चाई बताएँगे ना आप, सच्चाई से भाग जाते हैं। अच्छा, अच्छा छोड़ दो, ये करो, वो करो। मतलब उनकी चोरी अगर पकड़ी जाती है ना, या आप सच कहते हो कुछ भी चीज़ें, उनको अच्छा नहीं लगता है। ओके, दे नो दैट यू आर ब्रेव। उनको पता है कि आप उल्लू नहीं हो, आप सब समझते हो, ठीक है? सो दैट इज़ ऑल्सो देयर कि पर्सन इस वक्त हिचकिचा रहे हैं, थोड़े से पीछे हट रहे हैं, बैकफुट जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो रिश्ता नहीं चाहते, ऐसा नहीं है कि वो आपको मिस नहीं करते। मिस है, मिसिंग एनर्जी है, बट देयर इज़ ईगो। और उनको लगता है कि आप अभी मान जाओगे या फिर आप बदल चुके हो, आप उनकी बातों को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर सकते हो, या आप आपने जो-जो सोचा है, उसके जवाब लिए बिना आप फिर से उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो ओवरथिंकिंग बहुत है आपके पर्सन की, कि ऐसा ही होगा, वैसा होगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोचते हैं वो आपको लेकर, और वो आपको काफ़ी टाइम से जानते हैं, मतलब दोनों रिश्ते में काफ़ी टाइम से हैं। लेकिन सीरियस रिलेशनशिप नहीं हुआ है शायद, या फिर इस इंसान ने आपको पूरी तरीके से अपना नहीं माना है, एक्सेप्ट नहीं किया है। और इसके कारण हो सकता है ना कि बहुत सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज कर देती हैं कि ये इतना टाइम हो गया, ये पर्सन अभी भी सीरियस नहीं हो रहे इस रिश्ते को लेकर। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि ऑन ऑफ सिचुएशन काफ़ी बार रह चुका है, और ये पहली बार नहीं है जहाँ पर आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। बहुत बार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रहा है इस इंसान की तरफ से, और अभी आप बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि इस बार बहुत ज़्यादा सीरियस हो, कि कहीं न कहीं आप क्लैरिटी चाहते हो पर्सन की तरफ से कि ये सिलसिला आपको मंज़ूर नहीं है। ऑन ऑफ सिचुएशन मतलब जब मर्ज़ी उन्होंने ब्लॉक कर दिया, कुछ बहाना करके, और जब मर्ज़ी वो चलते बने। सो ये आप नहीं चाहते हो, आप एक स्टेबल रिलेशनशिप हाँ या ना में चाहते हो, ऐसा यहाँ पर मुझे फ़िलहाल तो दिखता है। आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर एम से हो सकता है, एच से हो सकता है, आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो। स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ मुझे दिखाई देती हैं। आपके पर्सन जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, मार्च बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, नवंबर बॉर्न भी हो सकते हैं। पैशन बहुत है पर्सन के दिल में आपके लिए, अट्रैक्शन या लव बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि फ्लेम यहाँ पर कंटिन्यूसली तेज़ चल रही है। तो इनके दिल में फीलिंग्स बहुत हैं, तेज़ फीलिंग्स हैं, ओके, फायर है आपसे मिलने के लिए। ये पर्सन ऐसे है ना कि वो पूरी तरीके से आपको एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, और आपको किसी और का होते हुए भी नहीं देख सकते, उसमें आकर वो टपक पड़ेंगे, ठीक है? सो कहीं न कहीं आपको पूरी तरीके से वो अपना मानना तो चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कुछ चीज़ें इस पर्सन को रोक रही हैं, लेकिन ये किसी और का होने भी नहीं देंगे, ये बात भी उतनी सच है। या दिस पर्सन वांट्स टू स्पेंड मोर टाइम विथ यू। अभी मुझे लगता है कि उनको लगता है कि रिश्ता है, रिश्ता जोड़ना है तो टाइम स्पेंड करना होगा, आपको स्पेशल फील कराना होगा, ठीक है? आपको कोई तोहफ़ा देना होगा,
आपका दिल जीतना होगा, ये सारी चीज़ें उनको समझ में आ रही हैं और इसी दिशा में वो बढ़ते हुए भी मुझे नज़र आते हैं। तो आने वाला वक्त हो सकता है कुछ सरप्राइजेस आपके लिए हो। इस पर्सन ने मुझे लगता है कि आप आपके साथ जो रिश्ता है ना बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखा है। मुझे लगता है कि पब्लिकली या किसी को बताया नहीं है। आप दोनों का सीक्रेट रिश्ता हो सकता है और ये बात आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है कि ये सीक्रेट क्यों? अपनी फैमिली से बात करो, दोस्तों से मिलाओ, सबके सामने पब्लिक करो, सबको पता होने दो कि हम दोनों प्यार करते हैं या डेट करते हैं या व्हाटएवर। सो मुझे लगता है कि ये पर्सन इस चीज़ के लिए भी कहीं न कहीं मतलब चुपके से मिलना, चुपके से रखना और इस पर्सन ने ये भी कहा होगा आपको कि हम दोनों के बारे में किसी से बात मत करना। सो ये एक इनसिक्योरिटी हो जाती है, ज़्यादा करके अगर आप लड़की हैं, वो लड़का है, तो कहीं न कहीं आपको लगेगा कि क्यों ये सबसे छुपा कर रखना क्यों चाहता है? ओके, एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? तो ये थोड़ी-सी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आती है कि डेफ़िनेटली पर्सन बहुत कुछ छुपाते हैं, ओके? और ये बात आपको अच्छी नहीं लगती है। आप चाहते हैं ना कि सही वक़्त पर सब कुछ सही होना चाहिए। आपको ये भी लगता है कि ये पर्सन अपनी मर्ज़ी चलाते हैं और आपकी ज़िंदगी के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। आपकी भी कुछ ना कुछ सपने हो सकते हैं, आपकी भी कुछ ना कुछ विश हो सकती है। वो कब समझेंगे? ये बात आपको परेशान करती है। आप भी सही वक़्त पर सेटल होना चाहते हैं, आपकी भी फैमिली हो, ये आपका सपना हो सकता है। इस पर्सन से आप इतना प्यार करते हो, लेकिन ये पर्सन हमेशा लाइटली लेते हैं सब चीज़ें। ये आपको परेशान करती हैं बातें, ओके? आप चाहते हैं ना कि एक नॉर्मल कपल की तरह ही आपकी ज़िंदगी हो जो कि नहीं हो रही है, ओके? आपका फ़ेवरेट कलर मुझे लगता है ब्लू हो सकता है आपके पर्सन का, ओके? फ़ेवरेट कलर ब्लू हो सकता है या इनका फ़ेवरेट कलर येलो हो सकता है या ऐसा भी मुझे लगता है कि स्ट्रॉबेरी, पता नहीं स्ट्रॉबेरी कलर या स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम या स्ट्रॉबेरी समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रॉबेरीज़ फ़ेवरेट हो सकता है कुछ ना कुछ। बारिश का मौसम फ़ेवरेट हो सकता है आप दोनों के लिए, बारिश के मौसम में मिले हो या बारिश के मौसम में बिछड़े हो, ठीक है? बारिश के मौसम में टाइम स्पेंड किया हो, साथ में कहीं घूमने गए हो, ऐसा हो सकता है। सो रेनी सीज़न, मानसून सीज़न, बारिश का मौसम शायद आपको पसंद है या बारिश के गाने सुन रहे हो, समथिंग लाइक दैट, ओके? ये पर्सन को लॉन्ग ड्राइव पर जाना बहुत पसंद है, काफ़ी बार वो आपको लेकर गए हैं, लेकिन क्या है ना, वो ऐसी जगह पर जाएँगे जो उनको पसंद है। आपको पसंद है वहाँ पर बोलेंगे नहीं यार वहाँ कुछ नहीं। अगर आप कोई रेस्टोरेंट भी सजेस्ट करेंगे कि चलो यहाँ पर जाते हैं, मेरे फ्रेंड्स ने कहा है, तो कहेंगे नहीं यार वो अच्छा नहीं है। सो कहीं न कहीं मतलब मेरी सुनो, मैं जो कहता हूँ या मैं जो कहती हूँ वही सही है, ऐसा स्वभाव हो सकता है इनका। सो दिस पर्सन, इस पर्सन की मुझे अलग ही एनर्जी आज आ रही है कि इनको प्यार आपसे है लेकिन पूरी तरीके से आपको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे और पूरी तरीके से ये पर्सन ना अपने दिल की बात आपके सामने नहीं रख पा रहे, लेकिन प्यार गहरा है और ये बहुत ही जल्द आपको पता चलेगा, बहुत ही जल्द कुछ ना कुछ ये पर्सन एक्शन भी लेंगे। एंजल नंबर 111 आपको दिखाई देता होगा या एंजल नंबर 116 आपको दिखाई देता होगा, आई डोंट नो व्हाई 116, ओके? ये मुझे कुछ दिखाई देता है यहाँ पर। यस, इनके नाम का पहला अक्षर वाई से हो सकता है, एल से हो सकता है, जे से हो सकता है, एम से हो सकता है, यू से हो सकता है, ओके? एस से हो सकता है, दोनों का एस एस से भी हो सकता है, आई डोंट नो व्हाई, ओके? दोनों का एस एस से हो सकता है। इस पर्सन को कभी-कभार ये लगता है ना कि आप सब कुछ सही करेंगे तो अच्छा होगा। आप खुद से उनको अप्रोच करेंगे तो अच्छा होगा। मतलब कहीं न कहीं वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो आपके पीछे पड़े हैं। तो उनकी सोच ऐसी है कि लड़कर जाते हैं, उसके बाद वो खुद से कॉल नहीं करते, आपको करना होता है। ओके, आप 1 दिन, 2 दिन राह देखते हो, कोई कॉल नहीं, फिर आप ही खुद कर लेते हो उनको कॉल मैसेज क्योंकि आपसे रहा नहीं जाता। सो ये उनको एक आदत सी हो गई कि वो लड़ेंगे, झगड़ेंगे, नाराज़ होंगे, वो चले जाएँगे और आप उनको फिर कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। सो इस बार भी मुझे लगता है कि ये वही सोचते हैं कि आपका कॉल आएगा, आपका मैसेज आएगा और कि आप उनके पीछे पड़ेंगे। शायद हो सकता है कि यू डोंट वांट नाउ, आपको नहीं चाहिए शायद क्योंकि आप सही सभी साइड से आप फँस चुके हो और आपको ये लगता है ना कि इस इंसान के लिए आपने बहुत कुछ करते जा रहे हो और उनको आदत पड़ रही है। थोड़ा-सा आप एक साइड होना चाहते हो, जैसे कि ज़िद्दी बच्चा होता है ना, उसको कैसे माँ सुधारने की कोशिश करती है कि एक दिन ऐसे होते हैं उसकी ज़िद मना कर देती है कि ये नहीं होगा।
सो वो बच्चा समझ जाता है कि हर चीज़ ज़िद से नहीं पाई जाती। तो नाउ दे नो कि उनकी जो ज़िद है, उनका जो ईगो है, वो हर जगह काम नहीं करेगा। ओके, आपका भी दिल है वो टूट जाता है इनकी हरकतों से, इनकी आदतों से, इनकी बातों से। वो कब समझेंगे? सो दैट इज़ व्हाट आई थिंक कि आप उनको अम, उनकी आंखें खोलना चाहते हो ईज़िली। आप उनका बुरा तो नहीं चाहते, लेकिन आप चाहते हो कि इनकी आंखें खुल जाएँ और वो रियलिटी को देखें कि उनकी बर्ताव की वजह से आपको तकलीफ़ होती है, या उन्हीं के साथ आपके सपने जुड़े हुए हैं, कब वो पूरे होंगे? आपके ऊपर भी प्रेशर हो सकता है, आपके ऊपर भी कहीं न कहीं फैमिली का ताने हो सकते हैं, ओके? दोस्तों की बातें हो सकती हैं कि कैसे है तुम्हारा पार्टनर, कैसी है तुम्हारी पार्टनर, समथिंग लाइक दैट। सो बहुत से लोगों से आपको सुनना पड़ता है इनकी वजह से, ओके? काफ़ी बार आप इंसल्टेड फ़ील करते हो, ओके? कभी-कभार आप बीमार हैं तो ये पर्सन पूछते भी नहीं हैं। सो समटाइम्स आपको लगता है कि बहुत प्यार है, कभी-कभार आपको लगता है कि वो होकर भी ना होने के जैसे है, मतलब कुछ भी नहीं है, ओके? सो दैट इज़ देयर। सो मुझे लगता है कि इस बार आप इनिशिएट नहीं कर रहे हो, या हो सकता है कि पर्सन ही खुद ब्लॉक करके रखा है एंड नाउ दिस पर्सन इज़ वेटिंग। मुझे लगता है कि वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपके बारे में वो जानकारी रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने आपका टॉपिक ही क्लोज़ कर दिया, नाराज़ है मतलब सोचते नहीं, ऐसा नहीं है, सोचते हैं। और दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम बैक इन योर लाइफ, वापस तो आएँगे, लेकिन पता नहीं क्यों ये वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुद ही तड़प रहे हैं और आपको भी तड़पा रहे हैं। ओके, काफ़ी टाइम लेते हुए मुझे पर्सन इस बार वो नज़र आते हैं। मतलब हो सकता है कि इसके पहले ब्रेकअप था, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने में ख़त्म हुआ था, लेकिन इस बार मुझे लगता है 3-4 महीने हो चुके हैं। बातें खींची जा रही हैं पर्सन की तरफ से बहुत ज़्यादा। आपको लगता है कि इतना भी नहीं खींचना चाहिए कि वो रिश्ता टूट ही जाए। सो यू आर वेरी मच इन पेनफुल सिचुएशन कि इनके बर्ताव इस बार कुछ ठीक नहीं है, या इस बार ना बहुत ज़्यादा ही उन्होंने मुझे लगता है चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही, जैसे कहते हैं ना कि इमोशंस को बहुत ज़्यादा छुपाना या फिर कंट्रोल करना, ठीक है? नहीं बताना, तकलीफ़ हो रही है तब भी नहीं बताना, इनको रात को नींद नहीं आती तब भी नहीं बताना। सो दैट इज़ व्हाट आई फ़ील। हार्ट ब्रेक सिचुएशन हो सकता है। आपका दिल बहुत ज़्यादा धड़क रहा है आजकल, इस पर्सन के स्वभाव की वजह से या इनके बिहेवियर की वजह से। आपको ये रह कर लगता है कि सब कुछ ठीक तो होगा ना? मतलब आप दुविधा में फँसे हैं, आपको लगता है कि इनको कॉल करें, मैसेज करें, फिर अगली पल आपको लगता है कि नहीं यार, इनको आदत हो जाएगी। सो यू आर कंट्रोलिंग योरसेल्फ। इतना आसान नहीं है कंट्रोल करना, बट यू आर कंट्रोलिंग, ओके? आपको लगता है कि इस पर्सन के पास उड़कर जाएँ, देखें इनको क्या हो रहा है, ओके? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। स्टॉकिंग एनर्जी पर्सन की तरफ से मुझे दिखाई देती है, जो कि है ही है। मतलब वो दूर है, काम कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपकी तरफ भी देख रहे हैं। मतलब आपने कुछ पोस्ट किया तो तुरंत वो देख लेते हैं। हाँ, भले वो कमेंट नहीं करते या भले वो कुछ रिप्लाई नहीं करते, लेकिन वो देखते हैं व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ, दे आर मोर इंटरेस्टेड, ओके? तो इसलिए वो मैंने कहा ना कि किसी और का होने नहीं देंगे ये पर्सन आपको। मतलब उनको एक जेलसी है कि तुम मेरे ही बन के रहो, मैं आऊँगा या मैं आऊँगी अपनी मर्ज़ी से। सो ये अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, शायद ज़िद्दी है पर्सन बहुत ज़्यादा। ओके, आपने उनको कहा भी होगा तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन ज़िद बहुत ज़्यादा है। सो हाइडिंग देयर ट्रू फीलिंग्स, अभी भी वो हाइड कर रहे हैं। उनकी इमोशंस हैं लेकिन वो छुपा रहे हैं। ओके, ये सीक्रेटली आपको प्यार करते हैं या आपके बिना रह नहीं पाते, लेकिन वो नहीं बता रहे हैं। कोल्ड हैं, डिटैच्ड हैं, मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपसे दूर रहकर, लेकिन डेफ़िनिटली वो हाइड कर रहे हैं। उनको फ़र्क तो पड़ रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन का कार्ड ये कहता है कि जो भी आप दोनों के दरमियान जो भी चीज़ें हुई हैं, वो अभी धीरे-धीरे कॉम्प्रोमाइज़ पर आ जाएँगी कि चलो मुझे माफ़ करो, या अगर आपकी तरफ से कुछ हुआ है तो यू कैन से सॉरी। तो ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं और जिसका पॉज़िटिव आउटकम होगा। वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे। आई डोंट नो, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो ज़रूर वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप उनके लिए अभी भी इम्पोर्टेंट हो। आपकी वैल्यू वो समझते हैं। आपको खोना तो नहीं चाहते, या उनको पता है कि आप उनकी ज़िंदगी से चले गए ना, तो फिर आप पीछे मुड़कर उनको कभी नहीं देखेंगे। यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपके नेचर को वो जानते हैं कि यू आर वेरी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। या इस पर्सन को गिल्ट भी है। तो माफ़ी, सॉरी मैसेज आ सकती है।
खुद के ऊपर उनको शर्म क्यों आ रही है पता नहीं है, कुछ ऐसा हुआ है कि खुद के ऊपर उनको शर्म भी आ रहा है। तो दिस पर्सन कैन कम विद अ अपॉलॉजी सेइंग दैट आई एम सॉरी, जो भी मैंने किया उस वक्त उसके लिए माफ़ी मांग सकते हैं। तो या दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग हैपनिंग, बहुत ही करीब है ये सब कुछ होने के लिए। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।